बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन व हाज़रीन, हारून रशीद का आपको सलाम। ये एक राज था मुसलमानों का दुनिया पे हुकूमत करने का। गयासुद्दीन एक दिन शिकार खेल रहे थे, तीर चलाया और जब शिकार के नजदीक गए देखा तो एक नौजवान उनके तीर से घायल गिरा पड़ा तड़प रहा है। कुछ ही पल में उस घायल नौजवान की मौत हो जाती है। पता करने पर मालूम हुआ कि वो पास के ही एक गांव में रहने वाली बुजुर्ग खातून का इकलौता सहारा था और जंगल से लकड़ियां चुनकर बेचना और जो मिलता उससे अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। गयासुद्दीन उसकी माँ के पास गया, बताया कि उसके तीर से गलती से उसके बेटे की मौत हो गई है। माँ रोते हुए बेहोश हो गई। फिर गयासुद्दीन ने खुद को काजी के हवाले किया और अपना जुर्म बताते हुए अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की आजादी दी। काजी ने मुकदमा शुरू किया, बूढ़ी माँ को अदालत में बुलाया और कहा कि तुम जो सजा कहोगी वही सजा इस मुजरिम को दी जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा कि ऐसा बादशाह फिर कहाँ मिलेगा जो अपनी ही सल्तनत में अपने ही खिलाफ मुकदमा चलाए, इस गलती के लिए जो उसने जानबूझकर नहीं की। आज से गयासुद्दीन ही मेरा बेटा है और मैं इसे माफ करती हूँ। काजी ने गयासुद्दीन को बरी कर दिया। ये पहलू एक इंसाफ का पहलू था, एक अदल का पहलू था। ऐसे ही अदल और इंसाफ की बात की जाए, फिरौन जो अल्लाह ताला की बराबरी करता था, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, या अल्लाह, ये फिरौन तेरी बराबरी करता है, खुदाई दावा करता है, तो इसे मार क्यों नहीं डालता? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, मैं इसे इसलिए नहीं मारता, ये लोगों के दरमियान में अदल करता है, इंसाफ करता है। मुझे अदल और इंसाफ बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको जिंदा रखा हुआ है। तो सामीनो हाज़रीन, अदल इंसाफ की बहुत बड़ी फजीलत है और हम लोग इस फजीलत से फायदा उठाएं, हम अदल और इंसाफ को फरोग दें। इसी के साथ हारून रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबका निगहबान।